बच्चों गोइंग प्लेसेस इसकी समरी लेकर आए हैं जिसे लिखा है AR बार्टन ने। चलिए इसकी समरी देखते हैं इसमें क्या है। सोफ़ी एंड जैंसी आर टू टीनेजर्स हु आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। सोफ़ी और जैंसी टू टीनेजर्स बच्चे हैं। टीनेजर्स बच्चे कैसे होते हैं? जो हमेशा अपनी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, जिनको लगता है कि लाइफ बहुत इजी है और वो कभी ये इमेजिन करने लगते हैं कि भाई वो कभी फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगे या फिर जो है मतलब वॉटएवर जो कुछ भी उनके दिमाग में आता है वो ये इमेजिन कर लेते हैं, हाँ ये ऐसा ही रहेगा या ऐसा ही होगा। तो ऐसी हमारी सोफ़ी है जो ये हर समय इमेजिनेशन की वर्ल्ड में खोई रहती है। दे बोथ वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री। दोनों कहाँ काम करते थे? बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। सोफ़ी इज़ लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन ऑफ ओइंग अ बुटीक शॉप। सोफ़ी जो है अपने विचारों में खोई है और वो क्या सोच रही है कि भाई वो एक बुटीक शॉप की मालकिन बन जाएगी या अपना एक पर्सनल एक बुटीक शॉप खोलेगी एंड बिकम फेमस लाइक मैरी क्वेंट ए फैशन डिज़ाइनर। और मैरी क्वेंट जो एक वर्ल्ड की फेमस फैशन डिज़ाइनर हैं उसकी तरह ही फेमस हो जाएगी। जेंसी टेल हर नॉट टू ड्रीम बिग एज इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मनी। तो जेंसी कहती है कि भाई तुम इतने बड़े बड़े सपने मत देखो क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ती है, विच दे डोंट हैव, जो उनके पास नहीं है। To this, she replies that she will become an actress, earn a lot of, and then own a boutique। और इस बात पे सोफ़ी ये रिप्लाई देती है कि भाई वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी और उससे बहुत पैसे कमाएगी, तब वो अपना एक पर्सनल बुटीक खोलेगी। जैंसी बीइंग अ रियलिस्टिक पर्सन। जैंसी जो रहती है एक रियलिस्टिक रहती है, उसे पता है कि लाइफ कैसी होती है, वो सपनों में नहीं जी जाती है। तो डज़ नॉट सपोर्ट हर थॉट्स, तो वो जैंसी के थॉट्स को सपोर्ट नहीं करती है। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने में सोफ़ी फील्स चोक्ड इन डैट स्मॉल हाउस। सोफ़ी को उस छोटे से घर में मतलब उसका गला जो है घुटने जैसा महसूस होने लगता है, विच इज़ फुल ऑफ द स्टोव स्टीम। जब घर में स्टोव की जो भाप होती है, स्टीम निकलती है, उससे पूरे में धुआं धुआं होने लगता है और घर जो होता है चोक्ड, उससे जो है चोक्ड फील होने लगता है। एंड लुक्स अनटाइडी बिकॉज ऑफ द डर्टी डिशेज, और घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, फैला हुआ है, गंदे बर्तन पड़े हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सोफ़ी जो है एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, जो एक बहुत बड़ी इमेजिनेशन, हॉल्यूसिनेशन और जिसे कह सकते हैं कल्पना की दुनिया में रहने वाली एक टीनेज लड़की है। हर फादर इज़ ईटिंग ए शेफर्ड पाई। उसके फादर जो है शेफर्ड पाई एक मीठा स्वीट डिश होती है उसे खा रहे हैं। हर मदर इज़ बिजी इन द किचन। उनकी मम्मी किचन में बिजी है। शी गोज़ टू मीट हर एल्डर ब्रदर जोब। वो अपने बड़े भाई जोब से मिलने जाती है। हु इज़ अ ट्रेनी मैकेनिक। ट्रेनी मैकेनिक क्या होता है? वो मैकेनिज़्म का मतलब मोटर मैकेनिक का कोर्स, मोटर मैकेनिक जो है वो काम वो किसी के अंडर में सीख रहा है, जिसे कहते हैं ट्रेनी। एंड इज़ बिजी रिपेयरिंग सम मोटरसाइकिल पार्ट। और वो जो है मोटरसाइकिल, जब वो उसके पास जाती है तो वो मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट जो है ठीक करने में बिजी है। जोफ टॉक वेरी लिटिल लेस अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। जोफ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम बात करता है। विच मेड हर इमेजिन ऑफ हिज पर्सनल लाइफ विच शी कंसिडर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो जैन से जो सोफ़ी रहती है वो ये इमेजिन करती है कि भाई उसके भाई की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है और वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी इसका पार्ट बनना चाहती है। शी शेयर अ सीक्रेट विद हिम दैट शी मेट डेनी केसी द फेमस आयरिश फुटबॉलर इन अ गैलरी आर्केड। वो अपने भाई को एक सीक्रेट बताती है कि भाई वो एक डेनी केसी नाम के एक आयरिश फुटबॉलर से मिली थी आर्केड में। हर ब्रदर एंड हर फादर डोंट बिलीव हर। हालांकि उसके फादर और उसके ब्रदर उसकी इस इमेजिनेशन पे विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये जो है झूठ बोल रही है। और ऐसा ही रहता है, सोफ़ी जो है झूठ बोलती रहती है। वो एक इमेजिनेशन, एक टीनेज गर्ल है, तो वो ये इमेजिन करती है कि डेनी केसी उसका बॉयफ्रेंड बनेगा और उसे भी पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो वो इस इमेजिनेशन को सच मानने लगती है और वो ये बात अपने भाई को बताती है। She also tells her brother about her meeting with Casey. She told him that she wants an autograph of Casey, but we don't have pen and paper, so he decided to meet up at next meeting. अब वो अपने भाई को बताती है उसकी मुलाकात कैसे हुई कि भाई वो जो रहता है डेनी केसी से ऑटोग्राफ मांगती है अपने छोटे भाई डेरेक के लिए, लेकिन जो है उसके पास वो जो है पेन और पेपर दोनों के पास रहता नहीं है। इसलिए डेनी केसी, इसलिए उसका भाई मतलब डेनी केसी कहता है कि
अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं जो हूँ तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दे दूँगा। हर ब्रदर डजंट बिलीव हर बट गिव हर अ चांस टू बिलीव हर स्टोरी। पहले तो उसका भाई विश्वास नहीं करता उसकी इस कहानी पर, लेकिन कहता है चलो एक मौका देता हूँ कि मैं तुम्हारी कहानी पर विश्वास कर लेता हूँ। ऑन सैटरडे सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच अ फुटबॉल मैच एज ऑल ऑफ देम एज ग्रेट फैन ऑफ फुटबॉल। अब सोफ़ी और उसके जो फैमिली रहती है वो सैटरडे को फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, क्योंकि वो फुटबॉल के बहुत जो है दीवाने से रहते हैं, बिग फैन रहते हैं। उनकी फेवरेट टीम रहती है यूनाइटेड, जिसमें डेनी केसी खेलता था। देयर फेवरेट टीम विंस ड्यू टू अ गोल मेड बाय केसी। तो उनकी जो फेवरेट टीम रहती है वो जीत जाती है और एक गोल जो है ये डेनी केसी करता है। ऑल ऑफ देम फील सो ओवरजॉयड, और ये सब जो है बहुत अधिक खुश होते हैं। व्हेन सोफी रिटर्न्स होम विद हर लिटिल ब्रदर डेरिक, जेंसी क्वेश्चंस हर अबाउट द रियलिटी बिहाइंड हर मीटिंग डेनी केसी। अब यहाँ पे होता क्या है भाई, जब ये मैच देख के वापस आते रहते हैं अपने छोटे भाई डेरिक के साथ, तो जेंसी उससे पूछती है कि भाई क्या रियलिटी है उनके उसके और डेनी केसी के बीच में, कि डेनी केसी वाकई में उससे मिला था। तो यहाँ पे सोफ़ी का जो भाई रहता है जियोफ, वो जेंसी के ब्रदर फ्रैंक को इनकी मीटिंग के बारे में बता देता है, और जिसके थ्रू जेंसी को भी, मतलब फ्रैंक के थ्रू जेंसी को भी पता चल जाता है सोफ़ी और डेनी केसी की मीटिंग का। सोफ़ी गेट्स एंग्री विद हर ब्रदर बिकॉज ऑफ लेटिंग हर सीक्रेट आउट बट ट्राई टू हैंडल द सिचुएशन एंड सक्सीड। अब सोफ़ी अपने भाई जियोफ पे बहुत गुस्सा होती है कि भैया उसने उसके सीक्रेट्स को जो है आउट कर दिया, बता दिया, बट वो बड़ी सक्सेसफुली जो है इस सिचुएशन को हैंडल कर देती है। She visits a secret place near canal to meet her Casey, who doesn't show up. अब वो जो है सीक्रेट प्लेस कैनाल पे मिलने जाती है, जहाँ पे वो एक इमेजिनेशन करती है कि यहीं पे डेनी केसी आएगा और उससे मिलेगा। शी नोज दैट इट वॉज जस्ट एन इमेजिनेशन बट शी वॉज सो लॉस्ट इन हर लव दैट शी डज नॉट वांट टू कम आउट ऑफ दिस। अब वो समझ जाती है, जब देखती डेनी केसी नहीं आ रहा है तो वो सोचती है कि भाई ये तो उसकी पूरी इमेजिनेशन है, लेकिन वो अपने प्यार में अपने बॉयफ्रेंड, मतलब डेनी केसी को अपने बॉयफ्रेंड बनाने में इमेजिनेशन में इतनी खोई हुई है कि वो उससे बाहर आना नहीं चाहती है। इन द एंड शी रिटर्न बैक टू हर होम विद हर सैड हार्ट। और अंत में कहानी के क्या होता है कि वो अपने घर में दुखी मन से लौट जाती है, क्योंकि वो अपने भाई और अपने फादर को ये प्रूफ नहीं कर पाती कि ये जो उसकी मीटिंग थी डेनी केसी के साथ हुई थी वो सच में रियलिटी में ही हुई थी। लेकिन हम तो जानते हैं, और ये बात तो वो भी जानती है कि वो जो है एक ऐसी जो है इमेजिनेशन करती है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। बट व्हेन शी कम अक्रॉस द रॉयल शी अगेन फुल फाइंड्स हरसेल्फ लॉस्ट इन हर हीरो स्ट्रीम। लेकिन जब वो उसी रॉयल्स जगह से निकलती है जहाँ पे वो बताती है पहले अपने भाई जियोफ को कि यही वो जगह थी रॉयल जहाँ पे डेनी केसी उससे मिला था, तो जब सेकंड टाइम जब वो उसी जगह से अकेले गुजरती है तो वो फिर से जो है उसी लॉस्ट थॉट में खो जाती है कि डेनी केसी उसका ड्रीम हीरो है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, उसे पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो इन सब थॉट्स है जनरली जैसे टीनेज गर्ल्स जो हैं करती हैं। थैंक यू।